हाय, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। नमस्कार, मैं हूं अमित पालित। कोरोना काल में मौत पर भी राजनीति से बाज नहीं आए कमलनाथ। पूरी खबर आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं सुपर 100 देश और दुनिया की 100 बड़ी खबरें सिर्फ 10 मिनट में। कोरोना पर दिल्ली के सीएम केजरीवाल का बड़ा बयान। कहा पिछले 24 घंटे में 900 नए केस, दूसरी लहर में सबसे कम नए केस। केजरीवाल ने कहा दिल्ली में धीरे धीरे करेंगे अनलॉक, केस कम होने पर देंगे और ढील। वैक्सीन पर तू मैं का ये वक्त नहीं है। दिल्ली का छत्रसाल स्टेडियम बना ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन सेंटर। हर दिन 400 लोगों को लगेगा टीका। सीएम केजरीवाल ने उद्घाटन किया। दिल्ली में वैक्सीन की किल्लत। चिराग दिल्ली, मोतीनगर और आरके पुरम के वैक्सीनेशन सेंटर बंद हुए। यूपी के हेल्थ मिनिस्टर का ऐलान। कोरोना केस में कमी को देखते हुए लॉकडाउन में दी जा सकती है ढील। यूपी में कोरोना में 2402 नए केस मिले, 159 मरीजों की जान गई। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने टीम 9 के साथ मीटिंग की। कोरोना के हालात पर चर्चा की। कोरोना के बाद लखनऊ के अस्पताल में भर्ती आजम खान की हालत गंभीर, ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखा गया है। बेटे अब्दुल्ला आजम की रिपोर्ट आई नेगेटिव। देश में पिछले 45 दिनों में कोरोना का सबसे कम आंकड़ा सामने आया। एक दिन में 1,73,000 पॉजिटिव केस, 3,617 लोगों की मौत। महाराष्ट्र में 20,740 नए केस मिले, 424 मरीजों की जान गई। मुंबई में कोरोना के 929 नए केस से 30 लोगों ने जान गंवाई। पुणे में वीकेंड पर जरूरी सामान बेचने वाली दुकानों को छूट मिलेगी, राजेश टोपे ने दी जानकारी। पश्चिम बंगाल में एक दिन में कोरोना के 12,193 संक्रमित पाए गए, 145 लोगों की जान गई। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का दावा, कांग्रेस नेता रामचंद्र अग्रवाल की नकली रेमडेसिविर की वजह से गई जान। पूछा कहां से आ रहे हैं नकली इंजेक्शन। कमलनाथ ने बेतुका बयान देते हुए कहा, रामचंद्र अग्रवाल ने कमलनाथ को खुद बताया कैसे हुई उनकी मौत। कमलनाथ के बयान पर भड़के सीएम शिवराज सिंह चौहान। कहा कांग्रेस झूठ बोलकर मध्य प्रदेश में लगाना चाहती है आग। झूठी कांग्रेस से राज्य को बचाने की जरूरत है। अमेरिका की कंपनियां भारत के लिए बनाएगी 2 करोड़ से ज्यादा एस्ट्राजेनेका कोरोना की वैक्सीन। विदेश मंत्री एस जयशंकर के दौरे के दौरान अमेरिका ने ऐलान किया। अमेरिका के विदेश मंत्री से मिले एस जयशंकर। मुश्किल वक्त में भारत को समर्थन के लिए अमेरिका का शुक्रिया अदा किया। अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन से भी मुलाकात की एस जयशंकर ने। भारत अमेरिका पार्टनरशिप पर चर्चा। मुलाकात के बाद जयशंकर ने अमेरिका से मिले सहयोग पर खुशी जताई। कहा डिफेंस पार्टनरशिप और कोरोना के खिलाफ एकजुट होने पर हुई चर्चा। दिल्ली सरकार ने कोरोना वैक्सीन की 1 करोड़ डोज के लिए निकाला ग्लोबल टेंडर। वैक्सीन की कमी के कारण 5 दिनों से 18 से 44 साल के लोगों को वैक्सीनेशन नहीं। भारत बायोटेक का बड़ा बयान। कहा मार्च में बनी वैक्सीन का बैच जून में सप्लाई होगा। उत्पादन, टेस्टिंग, रिलीज और डिस्ट्रीब्यूशन में 120 दिन लगते हैं। तमिलनाडु में 7 जून तक के लिए लॉकडाउन बढ़ाया गया। सख्ती के बावजूद राज्य में कम नहीं हो रहे हैं केस। हरियाणा में 15 जून तक बढ़ाई गई गर्मी की छुट्टियां। कोरोना के कारण सरकार का फैसला। ब्रिटेन में 2 महीने के ऊंचे स्तर पर पहुंचेगा कोरोना केस। तीसरे लहर की आशंका। सरकार ने जॉनसन एंड जॉनसन की सिंगल डोज वैक्सीन को दी है मंजूरी। अब यूरोप में बच्चों को लगेगा कोरोना का टीका। यूरोप के रेगुलेटर ने 12 साल से 15 साल के बच्चों को फाइजर वैक्सीन लगाने को मंजूरी दी है। कोरोना काल में युवराज सिंह फाउंडेशन ने बढ़ाया मदद का हाथ। इंदौर में 100 बेड का कोविड हॉस्पिटल बनाने के लिए उपलब्ध कराए हैं इंफ्रास्ट्रक्चर। राजस्थान के दौसा में टीकाकरण के दौरान भारी लापरवाही। 10 मिनट के अंतराल में महिला को 2 बार लगा दी वैक्सीन। महिला को बुखार। बिहार के सीतामढ़ी में पंचायत सचिव की बेटी की शादी में जुटे सैकड़ों लोग। कोरोना नियमों का उल्लंघन किया। पुलिस ने कार्रवाई कर 2 लोगों को गिरफ्तार किया। गाजियाबाद में येलो फंगस से 61 साल के एक बुजुर्ग की मौत। डॉक्टर ने मरीज में ब्लैक, व्हाइट और येलो फंगस के लक्षण होने का दावा किया था। मुंबई के केईम हॉस्पिटल में ब्लैक फंगस के मरीजों के खुले वार्ड। इस वार्ड में केवल ब्लैक फंगस के लक्षण वाले मरीज होंगे भर्ती। कानपुर के हैलट अस्पताल से आई अनोखी तस्वीर। कोविड वार्ड के बाहर डॉक्टर्स ने किया भजन कीर्तन। कोरोना से बचाने की भगवान से प्रार्थना की। गौतम बुद्ध नगर के डीएम का बड़ा फैसला। कोरोना मरीजों से मनमानी फीस लेने वाले अस्पतालों से होगी ब्याज सहित वसूली। ऑक्सीजन एक्सप्रेस ने बनाया नया कीर्तिमान। अब तक 300 ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेनों ने पहुंचाए 20,000 मीट्रिक टन ऑक्सीजन। असम में डीआरडीओ बना रहा है 300 बेड का कोविड केयर सेंटर। 100 बेड आईसीयू और 200 बेड पर ऑक्सीजन की सुविधा। गुजरात के एक इंजीनियर ने बनाई पानी को ओजोनाइज करने की वाली मशीन। सतह को डिसइंफेक्ट करने में कारगर है ये डिवाइस। कोरोना काल में ईरान की भारत की मदद। 300 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर भारत भेजे। पीएम मोदी के बंगाल दौरे के बाद सरकार का बड़ा फैसला। बंगाल के मुख्य सचिव अल्पन बंदोपाध्याय को दिल्ली वापस बुलाया। 31 मई तक दिल्ली रिपोर्ट करने के लिए कहा। टीएमसी ने मुख्य सचिव को दिल्ली वापस बुलाने पर आपत्ति जताई। सुखेंदु शेखर ने जबरन केंद्रीय डेपुटेशन पर भेजे जाने का आरोप लगाया। ममता बनर्जी आज भी तूफान प्रभावित इलाकों का करेंगी एरियल सर्वे। नुकसान का लेंगी जायजा। ममता ने पीएम मोदी से 20,000 करोड़ की मदद मांगी। दीघा और सुंदरबन के लिए 10-10 हजार करोड़ रुपए की मांग की। ओडिशा, बंगाल, झारखंड के 500 करोड़ का राहत पैकेज। मृतकों के परिवार वालों को मिलेगा 2-2 लाख का मुआवजा। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ममता पर अहंकार करने का आरोप लगाया। कहा अहंकार तो रावण का भी नहीं रहा।
शाहनवाज हुसैन ने ममता पर प्रोटोकॉल तोड़ने का इल्जाम लगाया। ममता को राजनीति से फुर्सत नहीं। केंद्रीय मंत्री नकवी ने कहा, देश ममता को माफ नहीं करेगा। पीएम की बैठक में शामिल नहीं होना संविधान और लोकतंत्र के साथ खिलवाड़। ओडिशा में समीक्षा बैठक के बाद पीएम मोदी का ट्वीट, कहा आपदा प्रबंधन की क्षमता मजबूत करने के लिए मिलकर काम करेंगे। ओडिशा की काम की तारीफ की। यास तूफान के बाद पटना के जयप्रभा अस्पताल में दूसरे दिन भी भरा पानी, दवाइयों से लेकर जरूरी उपकरण तक भीगे। तूफान यास की वजह से दरभंगा मेडिकल कॉलेज पानी में ही मरीज इलाज करवाने को मजबूर। तूफान यास से बिहार में 7 लोगों की मौत। प्रदेश सरकार ने मृतकों के आश्रितों को 4-4 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया। पुणे में नेशनल डिफेंस एकेडमी में पासिंग आउट परेड, नौसेना प्रमुख एडमिरल करमबीर सिंह हुए शामिल। मेजर विभूति शंकर ढोंडियाल की पत्नी निकिता बनी लेफ्टिनेंट। पुणे में पासिंग आउट परेड के बाद औपचारिक तौर पर सेना में शामिल। 2019 में पुलवामा हमले में शहीद हुए थे मेजर विभूति शंकर ढोंडियाल। पत्नी निकिता ने सेना ज्वाइन करने का लिया था फैसला। पुणे नेशनल डिफेंस एकेडमी में पासिंग आउट परेड के दौरान वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने किया फ्लाई पास्ट। नेवी चीफ करमबीर सिंह ने नए कैडेट्स को संबोधित किया, कहा लड़ाई में फोर्स के प्रभावी इस्तेमाल के लिए तीनों सशस्त्र बलों की संयुक्तता अहम है। चेन्नई ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी में पासिंग आउट परेड लेफ्टिनेंट जनरल योगेश कुमार जोशी ने निरीक्षण किया। आर्मी चीफ एमएम नरवणे की चीन को 2 चूक, कहा सेना एलओसी पर हर हालात से निपटने के लिए तैयार है। आर्मी चीफ नरवणे ने एक इंटरव्यू में कहा, पूर्वी लद्दाख में सभी पॉइंट से डिसएंगेजमेंट जरूरी। डिसएंगेजमेंट के बिना भारत बॉर्डर पर शांति नहीं होगी। इंडियन एयरफोर्स की ताकत में इजाफा, 3 और राफेल लड़ाकू विमान भारत पहुंचे। आज से शुरू होगा मेक इन इंडिया शिप सजग का सफर। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल करेंगे उद्घाटन। सीआरपीएफ के महानिदेशक कुलदीप सिंह को नई जिम्मेदारी मिली। एनआईए के डीजी का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया। मुंबई में पेट्रोल ने लगाई सेंचुरी, कीमत 100 रुपए के पार। डीजल 92.17 रुपए। नागपुर में भी पेट्रोल की कीमत 100 रुपए के पार है। तेल कंपनियों ने पेट्रोल के दाम प्रति लीटर 23 पैसे और डीजल के दाम 29 पैसे प्रति लीटर बढ़ा दिए। आंध्र प्रदेश कांग्रेस ने तेल के बढ़ते दामों को लेकर प्रोटेस्ट किया। पीएम से लगाई गुहार, आम आदमी की जेब का रखें ख्याल। 1 जून से हवाई सफर होगा महंगा। सरकार ने निचले स्तर का किराया 13 से 16% तक बढ़ाने को मंजूरी दी। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की पुण्यतिथि आज। लखनऊ में सीएम योगी ने श्रद्धांजलि दी। सीएम योगी बोले, मोदी सरकार किसानों के लिए प्रतिबद्ध। मोदी के कार्यकाल में आजादी के बाद किसानों के हित में सबसे ज्यादा फैसले लिए। सीएम योगी ने कहा, सरकार ने किसानों को मुनाफाखोरों से मुक्त किया है। यूपी किसानों के लिए समर्पित है। योगी ने कहा, सरकार ने 1,35,000 करोड़ का गन्ना मूल्य किसानों को देकर उनकी जिंदगी में खुशहाली लाने का काम किया। सोनिया गांधी ने पंजाब कांग्रेस में कलह खत्म करने के लिए बनाई 3 सदस्यों की कमेटी। कमेटी के सदस्य मल्लिकार्जुन खड़गे, हरीश रावत और जीपी अग्रवाल आज करेंगे बैठक। पीएनबी घोटाले के आरोपी मेहुल चौकसी को वापस लाने की भारत की कोशिशों को झटका। प्रत्यर्पण पर फिलहाल रोक, अगली सुनवाई 2 जून को। छत्रसाल स्टेडियम में मर्डर के मामले में विजेंद्र का नाम का एक शख्स गिरफ्तार हुआ। कुल 9 गिरफ्तारियां। अलीगढ़ में जहरीली शराब से मरने वालों की तादाद 22 हुई। कई लोगों का इलाज अब भी जारी है। ठाणे जिले के उल्लासनगर में इमारत का स्लैब गिरने से अब तक 7 लोगों की जान गई है। एक शख्स जख्मी। राजस्थान के भरतपुर में डॉक्टर दंपति की हत्या करने वाले दोनों शूटर्स की पहचान हुई। पुलिस ने कहा जल्द होगी गिरफ्तारी। बदमाशों ने कल की थी भरतपुर में कार सवार डॉक्टर दंपति की गोली मारकर हत्या। पुलिस के मुताबिक 2019 के एक मर्डर से जुड़ी है वारदात। मुंबई के दादर में बैलेंस बिगड़ने से पटरी पर गिरी एक महिला। जीआरपी के जांबाज पुलिस ऑफिसर ने बचाई जान। मुरादाबाद में 2 गुटों में जमकर हुआ पथराव। दुकानों में तोड़फोड़, वाहनों को पहुंचाया नुकसान। मध्य प्रदेश के छतरपुर में लॉकडाउन का पालन कराने गए पुलिस वाले गांव वालों से घिर गए। पुलिस वालों को गांव वालों ने दौड़ा दौड़ा कर पीटा। ग्वालियर पुलिस की क्राइम ब्रांच ने सिटी सेंटर एरिया में स्थित स्पा के मालिक और 5 स्टाफ मेंबर को गिरफ्तार किया। सेक्स रैकेट में शामिल होने का शक। कोल्हापुर में मराठा आरक्षण के खिलाफ बयान देने वाले डॉक्टर के अस्पताल में तोड़फोड़। मराठा क्रांति मोर्चा पर तोड़फोड़ का आरोप है। यूपी के जौनपुर में ग्राम पंचायत की पहली बैठक में बवाल। डंडे और रॉड्स के साथ 2 गुटों में मारपीट। बिहार के जहानाबाद में पुलिस वालों पर फूटा स्थानीय लोगों का गुस्सा। पुलिसकर्मियों ने ट्रिपलिंग करते बाइक सवार वाले को पीटा था। सीतापुर में आंधी पानी के चलते शादी के पंडाल में उतरा करंट। 4 की मौत, 3 झुलसे। 11,000 वोल्टेज लाइन के नीचे लगा था पंडाल। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने पेश किया $6 ट्रिलियन का बजट। कारोबारियों और अरबपतियों पर बढ़ाया टैक्स। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ओहायो में स्पीच देने पहुंचे। बीच रास्ते में उतरकर खाया आइसक्रीम। समर्थकों को भी खिलाया। न्यूयॉर्क में कई रेस्टोरेंट दे रहे हैं ऑफर। वैक्सीन लगाने पर मुफ्त चीज केक से लेकर डोनेट खाने की पेशकश। फ्रांस की राजधानी पेरिस में सनकी ने चाकू से पुलिस वाले को घायल किया। 2 और जवानों को गोली मारकर जख्मी किया। म्यांमार में संयुक्त राष्ट्र की स्पेशल राजदूत का बयान, कहा हालात अब भी खराब है। जापान सागर में मालवाहक जहाज एक शिप से टकराया। 9 क्रू मेंबर का रेस्क्यू, 3 लापता। मुंबई में बीसीसीआई की स्पेशल एजीएम आज। यूएई में 15 सितंबर से 15 अक्टूबर के बीच आईपीएल के बाकी मुकाबले कराने पर लगेगी मुहर। नाइकी ने ब्राजील के फुटबॉल स्टार नेमार के साथ खत्म किया करार। नेमार ने यौन शोषण के आरोप की जांच में सहयोग से इनकार किया था। मीटिंग में छोटे करदाताओं को राहत देने का फैसला। विलंब
शुल्क को कम करने के लिए एमएनएसटी योजना की सिफारिश। HDFC बैंक पर आरबीआई ने लगाई मॉनेटरी पेनल्टी, 10 करोड़ का भरना पड़ेगा जुर्माना। टीवी एक्ट्रेस मुनमुन दत्ता के खिलाफ दर्ज हुई एफआईआर, सोशल मीडिया पर जातिवादी गाली के साथ वीडियो पोस्ट करने का आरोप। बॉलीवुड एक्टर रणदीप हुडा को यूनाइटेड नेशंस की एनवायरमेंट बॉडी के एम्बेसडर पद से हटाया गया। रणदीप को 9 साल पहले किया गया था। टाइगर श्रॉफ को मिला नवाजुद्दीन सिद्दीकी का साथ। हीरोपंती 2 में टाइगर के साथ नजर आएंगे नवाजुद्दीन सिद्दीकी। बॉलीवुड स्टार अमिताभ बच्चन मुंबई में उन्होंने खरीदा 31 करोड़ का अपार्टमेंट। सनी लियोनी के बने पड़ोसी। मुंबई में पहले से ही 5 बंगलों के मालिक हैं अमिताभ। जुलाई में नए सीजन के साथ वापसी करेगा कपिल शर्मा। 21 जुलाई को टेलीकास्ट होगा द कपिल शर्मा शो का पहला एपिसोड। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।